कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा यह शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा? हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेगा कैसे? कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। भगवत गीता की इस श्लोक में इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों इन तीनों को त्याग दीजिए। काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दोस्तों जिसका उत्तर गीता में नहीं। और भगवत गीता में कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान करके करना और उसके फल की आशा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। और ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवत गीता। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता। वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे
तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तो दोस्तों, यहीं पर मैं विराम देता हूं अध्याय 16 को, और फिर से मिलने का वादा करता हूं अध्याय 17 में। जय श्री कृष्ण।